नमः संस्कृताय। मैं संस्कृत गंगा से सर्वज्ञ भूषण आप सभी श्रोताओं का स्वागत करता हूं। तो आइए हम गुरुदेव के श्री चरणों में निवेदन करते हैं कि आदरणीय गुरुजी प्रोफेसर गिरिजाशंकर शास्त्री जी गीता का अगला पाठ हम सब लोगों को बताएं। नमः संस्कृताय। पुनः अगले श्लोक में भगवान जैसे श्रद्धा के 3 भेद के वैसे आहार के भी 3 भेद करते हुए कह रहे हैं। आयु सत्वबल आरोग्य सुख प्रीति विवर्धना रस्या स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारा सात्विक प्रिया। भगवान ने कहा कि आयु माने जो जीवन है उसी को आयु कहते हैं। गच्छति तितायु, जो बीत रही है, जो जन्म के साथ आरंभ हुई और जब तक शरीर है उसी को आयु कहते हैं। तो आयु माने एक प्रकार का जीवन जो आयु को प्रदान करे, माने दीर्घायु कर दे, आयु बढ़ा दे। सत्व का अर्थ है बुद्धि, और ये अंतःकरण में जो एक विशेष प्रकार का धैर्य होता है उसको भी सत्व कहते हैं। अंतःकरण को ही सत्व कहा है और ये बुद्धि ही सत्व का यहाँ अभिप्राय है। तथा बल माने इंद्रियों की सामर्थ्य जो बढ़ा दे, इंद्रियां सक्रिय रहें अपने कार्यों में, वह है बल। और आरोग्य का अर्थ है रोग रहित होना, किसी प्रकार की व्याधि का न होना, आरोग्य। और सुख का अर्थ है जिसमें मन प्रसन्न रहे, अंतःकरण शांत रहे। ख का अर्थ ही है आकाश, और सु का अर्थ है सुपसर्ग, हमेशा सुष्ट अच्छे अर्थ में आता है। तो जब आकाश माने अंतःकरण रूपी आकाश, सु माने सुष्ट रहे, सुंदर, जहाँ स्थिति बनी रहे, माने मन की प्रसन्नता, अंतःकरण की प्रसन्नता, यही सुख है। और प्रीति विवर्धना, तो प्रीति प्रेम को कहते हैं, स्नेह को कहते हैं, इसको जो बढ़ा दे। तथा रस्याह यानी जो रस युक्त हो, स्निग्धा जो चिकना हो, और स्थिरा स्थिर रहने वाला। हृदय का अर्थ है जो हृदय को, मन को आकर्षित कर ले। और इस प्रकार के जो आहारा माने आहार होते हैं, आहार माने भोजन, तो ऐसे पदार्थ जिनको भोजन के लिए प्रयोग किया जा रहा है, ये यदि आयुवर्धक हों, सत्व माने बुद्धि को विकसित करें, बल को बढ़ावें, इंद्रियों की सामर्थ्य अधिक हो जाए, आरोग्य प्रदान करें, रोग रहित कर दें, रोग है तो नष्ट कर दें, और सुख देने वाले हों तथा प्रीति को बढ़ाने वाले हों। जो आहार रस्याह माने रस युक्त हो तथा स्निग्ध भी हों, चिकने, जैसे घी आदि। तथा स्थिरा माने जिस भोजन का सार शरीर में बहुत काल तक स्थिर रह जाए उसी को स्थिर रहने वाला आहार कहते हैं। और हृदय भी हो, माने जिसको देखते ही मन आकर्षित हो जाए, भोजन की थाली सामने हो और मन ललचा जाए, भोजन करने की तीव्र इच्छा हो जाए, उसको हृदय कहा है। माने हृदय को भी जो आकर्षित कर ले। तो जिस भोजन का स्वभाव ही ऐसा हो कि मन को प्रिय लगे, जिसको ग्रहण करने से मन तो बाद में प्रसन्न हो लेकिन देखते मात्र ही मन खुश हो जाए, उसको हृदय कहा। और ये किसको भोजन ऐसा प्रिय होता है, तो कहा सात्विक प्रियाः आहारा। ऐसे आहार सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। माने सतोगुण अधिक जिन पुरुषों में है, जिन मनुष्यों में है, तो सतोगुण की अधिकता होने पर सात्विक लोगों के लिए भोजन ऐसा ही प्रिय होगा, ऐसा ही भोजन उन्हें पसंद आएगा। अथवा कहें इस भोजन को देख करके किस प्रकार के भोजन में किस पुरुष की कैसी रुचि है, उसको देख करके जाना जा सकता है। तो जिन सात्विक पुरुषों के लिए, जो सात्विक पुरुष हैं, उन लोगों के लिए जो भोजन है वह आयु को बढ़ा देता है। सात्विक भोजन करने वाले निश्चित ही दीर्घायु होते हैं। ऋषियों ने सात्विक भोजन किया और कहा जाता है कि हजारों वर्ष तक इस पृथ्वी पर रहे। तो आयु को बढ़ाने वाला भोजन, यद्यपि आयुर्वेद में इस प्रकार के पदार्थों को अलग अलग करके बता दिया गया कि कौन पदार्थ ऐसे हैं जिनके नित्य ग्रहण करने से आयु में वृद्धि हो जाती है। तो
तो आयुर्वेद में विस्तार से है, पर भगवान उसको संक्षेप में ही बता रहे हैं कि ऐसा भोजन पदार्थ जिसको ग्रहण करने से आयु में वृद्धि हो, जीवन वृद्धि हो, और सत्व माने जिस अन्न को खाने से, जिस पदार्थ के ग्रहण करने से बुद्धि तीक्ष्ण हो, बुद्धि ईश्वरोन्मुख हो जाए, और बुद्धि जिस कार्य को या कहें कि जिस विषय को जानने की चेष्टा करे उसे जान ले, तो बुद्धि की विलक्षणता, बुद्धि का वैलक्षण्य ये भोजन से ही आता है। अन्न का जो रस परिपाक होगा तो बुद्धि पर भी असर डालता है। इसलिए जो सात्विक भोजन हो वह बुद्धि को बढ़ावे। तो बुद्धि को तीक्ष्ण करने वाला, बुद्धि को विस्तृत करने वाला पदार्थ ये सात्विक लोगों को प्रिय होता है। पुनः कहा कि बल, तो बल का अर्थ ही है पराक्रम, बलवीर्य, और ये बल से इंद्रियां बलिष्ठ होते हैं। भोजन अगर नहीं प्राप्त हो तो निश्चित ही इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। भगवान ने आरंभ में भी कहा कि विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः, तो निराहार जब हो जाए व्यक्ति तो निश्चित ही इंद्रियां शिथिल हो जाती हैं। लेकिन जिस किसी प्रकार का भोजन कर लेने से बल तो बढ़ जाता है, लेकिन किस प्रकार का भोजन करे तो उसके लिए सात्विक भोजन बताया कि ऐसा पदार्थ जिसको ग्रहण करने से इंद्रियां अपने कार्यों में प्रवृत्त हों और बलशाली हो जाएं, तो उसी के लिए बल प्रयोग किया। और रोग तो शरीर के लिए एक प्रकार से विपत्ति ही है, उस शरीर के लिए गुण कहा जाता है। तो रोग न रहे, आरोग्य हो जाए, इसके लिए किस प्रकार का भोजन करें, तो भगवान ने कहा कि जो पदार्थ रोग को नष्ट कर देते हैं, आरोग्य को प्रदान कर देते हैं, शरीर निरोगी हो जाता है, तो उस पदार्थ को, और जो भोजन सुख प्रदान कर देता है, जिसको ग्रहण करने के बाद मन भी तृप्त होता है, बुद्धि भी तृप्त होती, जीवात्मा प्रसन्न हो जाता है, तो सुख प्रदान करने वाला, और प्रीति विवर्धना, प्रीति को भी बढ़ा देने वाला। प्रीति माने स्नेह को, प्रेम को, तो जिससे प्रेम बढ़े, मन प्रसन्न हो तो प्रेम में भी आधिक्य होता है। और मन यदि असंतुष्ट है तो भोजन करने के बाद भी क्रोध बने रहते हैं। तो ऐसा भोजन निश्चित ही सात्विक नहीं है। जिस भोजन को ग्रहण करने पर प्रीति बढ़ जाए और रस्या भी हो, रस्या माने रस युक्त हो, रसीला भोजन हो, नीरस भोजन अगर हो गया, अन्न नीरस है तो वो भोजन सात्विक नहीं रहा। इसलिए सात्विक भोजन कहते हैं जो रस्या ने रस युक्त हो, स्निग्धा और चिकना भी हो। तो घी, मलाई, मक्खन आदि ये चिकने होते हैं, इनमें ये सामर्थ्य होती है कि इसको जो ग्रहण करे उनका बल भी, बुद्धि भी, विवेक भी सब बढ़ जाता है, आयु भी बढ़ती। अब उस अति तो कहीं भी वर्जित है, अति नहीं होनी चाहिए, शरीर की सामर्थ्य के अनुसार इन पदार्थों को ग्रहण करें। तो उससे स्निग्धा माने कहा चिकना पदार्थ, और स्थिरा ऐसा अन्न हो, ऐसा पदार्थ हो भोजन का जिससे ग्रहण करने के बाद कुछ देर तक, बहुत समय तक वो मन में कहें अथवा कहें कि उसका जो सार है वो शरीर में, मन में क्या शरीर में, मन भी अन्न से ही बनता है, अन्न से ही बुद्धि भी बनती है। अन्न का असर इंद्रियों को तो पुष्ट करता है, पर अन्न शरीर का ही धर्म है, शरीर के लिए होता है। तो स्थिरा का माने जो भोजन का तत्व, भोजन का पदार्थ शरीर में बहुत काल तक स्थित रह जाए उसको स्थिरा कहा। और कहा कि हृदया माने जो हृदय को आकर्षित कर ले, भोजन देखते ही खाने की इच्छा हो जाए। तो कहा इस प्रकार के जो आहार हैं, भोजन करने के पदार्थ हैं, का ये सात्विक प्रिया, ये सात्विक पुरुषों को प्रिय होते हैं। तो सात्विक पुरुषों के लिए ऐसा अन्न प्रिय होता है। इससे यही जान लेना चाहिए कि सात्विक प्रकृति के जो लोग होते हैं उन्हें आयु, सत्व, बल, आरोग्य, सुख और प्रीति बढ़ाने वाले रस युक्त, स्निग्ध, स्थिर और हृदय को प्रिय लगने वाले भोजन ही प्रिय माने जाते हैं। ऐसे ही भोजन पदार्थ को प्रिय होते हैं। तो भोजन करने को देख करके कि कौन व्यक्ति किस प्रकार का भोजन कर रहा है, उससे भी उसके सात्विक, तामस और राजस का ज्ञान हो जाता है।
पुनः अगले श्लोक में भगवान अब आगे राजस लोगों के भोजन का वर्णन करते हुए कहते हैं, कट्टुम्बल लवणात्योष्ण तीक्ष्ण रूक्ष विदाहिनः आहारा राजसस्येष्टा दुख शोकामय प्रदाह। भगवान ने कहा कि कटु अम्ल, कट्टुम्ब, तो कटु और अम्ल, लवण, अति उष्ण, तीक्ष्ण, रूक्ष, विदाही, इतनी बातें कही। तो ये कटु का अर्थ है जो कड़वे हों। इसमें जो अति उष्ण कहा तो ये अति का अन्वय सब पदार्थों के साथ करने होंगे। अति माने यहाँ सब में अगर अत्यधिक हो जाए तब, हल्का रस तो कहें कि सब में सब रहता है। कोई ऐसे पदार्थ हैं जो कड़वे तो हैं पर उनमें अन्य पदार्थ है वो दबे रहते हैं, तो अधिक जिसमें हो, इसीलिए कहा कि अति कटु माने अत्यधिक कड़ुआ। और अम्ल, अम्ल का अर्थ होता है खट्टा, तो अत्यधिक अम्ल, अत्यधिक खट्टा। और लवण, लवण माने नमकीन, तो नमक भी अति लवण हो जाए, अत्यधिक नमकीन हो जाए वह भी। और अत्युष्ण, अत्युष्ण माने अत्यंत गर्म, उष्ण माने गर्म। तीक्ष्ण माने अति तीक्ष्ण, अत्यंत तीखा। और रूक्ष माने अत्यंत रूखा। विदाहीन का अर्थ होता है दाह कारक, जिस पदार्थ को लेने के बाद हृदय में जलन होने लगती है, शरीर में जलन होती है, दाह कारक होते हैं, विदाही कहे जाते हैं। जैसे राई आदि, सरसों आदि, इनकी मात्रा अधिक हो जाए तो जलन प्रत्यक्ष देखी जाती है। और कड़ुए जैसे करेला इत्यादि हैं, अत्यंत कड़वे होते हैं। अम्ल भी देखें तो नींबू आदि हैं, ये इमली आदि। और लवण, नमक युक्त जो पदार्थ होते हैं जिसमें नमक की मात्रा बहुत अधिक होती है, अथवा सीधे बहुत नमक खाना। और कोई भी पदार्थ यदि बहुत गर्म है, दूध आदि भी बहुत गर्म हो, तो उसे नहीं ग्रहण करना चाहिए। का तीक्ष्ण, तीक्ष्ण माने अत्यंत तीखा। और अत्यंत तीखा मिर्च, लाल मिर्च आदि तो बहुत तीखे होते, थोड़ा सा भी खाते ही आंखों से आंसू गिरने लगते। तो रूक्ष, रूक्ष कहा है रूखे को, ऐसा अन्न जिनमें रस कम होता है, जैसे बाजरा ज्वार आदि या सावा काकुन है, कोदव आदि जो अन्न हैं, तो ये अत्यंत रूखे होते हैं। इनमें बस क्षुधा निवृत्ति होती है पर रस नहीं होते। और कहा विदाहीन माने दाहकारक, राई, सरसों आदि। ये अन्न कैसे हैं, ये रस कैसे हैं, पदार्थ कैसे हैं, तो कहा ये दुख शोकमय प्रदा। दुख शोकामय प्रदा का अर्थ है दुख, चिंता, शोक माने चिंता, और आमय माने रोग, इनको उत्पन्न कर देते हैं। ये ऐसे पदार्थ हैं जिनके अधिक सेवन से, अति मात्रा में अगर सेवन किया जाए तो दुख सुख तो आता ही है, आमय माने रोग भी आ जाते हैं। तो इस प्रकार के जो आहारा माने आहार हैं, भोजन पदार्थ हैं, वो राजसस्य इष्टा, राजस पुरुषों को इष्ट हैं। इष्ट है माने प्रिय होते हैं। तो राजस पुरुष का अर्थ है जो रजोगुणी होते हैं। रजोगुण का आधिक्य जिन पुरुषों में होता है उन्हें सर्वाधिक प्रिय, अत्यधिक मात्रा में वो कड़वा भी लेना पसंद करते हैं, अत्यधिक मात्रा में आम्ल खट्टा भी लेते हैं, और अति कर देते हैं लवण के सेवन में, नमकीन के सेवन में, अथवा लवण युक्त जो भी पदार्थ है उसके सेवन में अगर अति कर रहे हैं तो राजसी ही प्रकृति के लोग होते हैं। अत्यधिक गर्म कोई भी वस्तु, कोई भी पदार्थ, वो भले ही दाल भात ही क्यों न हो, रोटी ही क्यों न हो, बहुत गर्म अगर हो तो उसको जो ग्रहण करता है निश्चित ही उसकी प्रकृति में रजोगुणी तत्व अधिक है। तो कहा इसी प्रकार से जो अत्यधिक तीक्ष्ण, तीखा और अत्यधिक रूखा या जलन कारक जो पदार्थ होते हैं, ये हमेशा दुख, शोक और रोग को देने वाले होते हैं। तो इन वस्तुओं को जो ग्रहण कर रहा हो उसी से जानना चाहिए कि ये रजोगुणी प्रवृत्ति का है, क्योंकि ऐसे आहार हमेशा राजसस्य इष्टाह, राजस पुरुषों को ही इष्ट होते हैं, उन्हें प्रिय होते हैं। तो इस प्रकार से वहाँ सत्वगुण और फिर रजोगुण
वाले पुरुषों को उनके भोजन के आधार पर ये तय कर लेना, जान लेना चाहिए कि किस प्रकार का भोजन करने वाला रजोगुणी है और किस प्रकार का भोजन करने वाला सतोगुणी है। इसका यहाँ इन 2 श्लोकों से भगवान ने विभेद करके बताया। पुनः जो तमोगुणी लोग होते हैं, तामस प्रिय जो हैं, उनका आहार कैसा होता है, उन्हें कौन कौन अन्न प्रिय होता है, तो इसके लिए भगवान ने कहा यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत उच्छिष्टम् अपि चामेध्यं भोजनं तामस प्रियम। भगवान ने कहा कि यातयामम, यात मने व्यतीत हो गया है, याम मने पहर। तो इसका अर्थ 2-3 प्रकार से आचार्यों ने, टीकाकारों ने किया। श्रीधर और आचार्य मधुसूदन सरस्वती ये दोनों कहते हैं कि यात यामों का अर्थ होना चाहिए, याम माने पहर, 3 घंटे को एक प्रहर कहते हैं। तो जो भोजन बने हुए पके हुए 3 घंटे से अधिक हो गया हो, एक प्रहर निकल गया हो, यात माने व्यतीत चला जाना और याम माने प्रहर, तो भोजन बनाकर रख दिया और एक प्रहर से अधिक हो गया, माने 3 घंटे से ज़्यादा हो गया हो। दूसरा एक अर्थ जो अन्य टीकाकारों ने किया है, वो कहते हैं कि नहीं, यात यामम का अर्थ होना चाहिए अधपका, पूरा पका नहीं हो, अर्धपक जो वस्तुएं होती हैं, भोजन भी अभी अधका हो, दूध भी पूरा जमा न हो, अधपका हो, या दही पूर्ण रूपेण न बन सका हो, अथवा जो भी पदार्थ जिसको हम सौर तत्वों पर कस करके ग्रहण करते हैं, माने अग्नि से परिपक्व करके पका करके खाते हैं। बहुत ऐसे पदार्थ हैं जो कच्चे ग्रहण करने पर शरीर उसको पचा नहीं पाता, तो पका करके भोजन करना ये तो शरीर के लिए अनुकूल होता है। लेकिन अर्धपक्व जो अन्न होते हैं, अन्न हो कोई भी पदार्थ हो, तो वह कष्टकारी हो जाता है, वो पचता नहीं है। इसलिए यातयामम का एक अर्थ किया विद्वानों ने अधपका, और दूसरे कोटि के लोगों ने कहा कि नहीं, यातयामम का अर्थ है एक प्रहर व्यतीत हो गया हो, तो उस भोजन को नहीं करना चाहिए। जो करता है वो आखिर में क्या है, तो उसी को बता रहे हैं भगवान कि यत भोजनम माने जो भोजन यातयामम अधपका हो अथवा एक प्रहर पहले बनाया गया। तो एक प्रहर पहले जो भोजन बनता है उसको देखें, एक प्रहर अगर नहीं, एक दिन ही ले लिया जाए। किसी एक आचार्य ने भी ये बात कही कि यत प्रातः संस्कृतम चान्नम सायं तच्च विनश्यति। यत प्रातः माने प्रातः काल, यत माने जो, अन्नम संस्कृतम अन्न पकाया गया, तैयार किया गया, भोजन निर्माण कर लिया गया, सायं तच्च विनश्यति, सायंकाल होते होते वह नष्ट हो जाता है, कृम आने लगते हैं, भोजन का स्वाद चला जाता है। तो कहा तदीय रस संपुष्टि काय का नाम नित्यता, उसी अन्न से तो शरीर पुष्ट हो रही है। तो भला इस शरीर के बारे में अगर कोई ये सोचता हो कि अजर अमर रहेगी तो मूर्खता ही है, क्योंकि शरीर अजर कहाँ से रहेगी, अमर कहाँ से होगी। जिस अन्न पर तैयार हो रहे अन्न से इसका निर्वाह हो रहा है, वह अन्न अगर सवेरे संस्कारित कर लिया जाए तो शाम तक विनष्ट हो जाता है। 2-3 दिन कोई अन्न रख दिया जाए तो वो तो मल ही बन जाता है। इसीलिए कहा कि जो यातयामम माने एक प्रहर से अधिक भोजन बने हो गया हो, उसको किस कोटि में रखते हैं, तो कहा तामस प्रियम, जो तमोगुणी होते हैं उनको वैसा भोजन प्रिय होता है। का अच्छा गतरसम, गतरसम का अर्थ है जिसका रस निकल चुका हो, रस न हो ऐसा भोजन। तो अन्न प्रायः रस युक्त तो होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे अन्न भी हैं जिनका रस निकाल लिया जा चुका है, रस है नहीं, रसहीन है, जिनमें स्वाद ही नहीं रह गया। तो ऐसा जो भोजन है, स्वाद रहित भोजन, रस रहित भोजन, रस रहित पदार्थ, पुनः कहा कि पूतिम, पूति का अर्थ होता है जो दुर्गंध युक्त होता है, जिसमें दुर्गंध हो वो पूति। प्रायः कई ऐसे पदार्थ हैं, लहसुन प्याज आदि, आयुर्वेद की दृष्टि से रोग विनाशक होंगे हैं, लेकिन जिनको ग्रहण करने के बाद मुंह से दुर्गंध आती रहे तो उसको पूति कहा। और पर्युषितम, पर्युषित का अर्थ होता है बासी भोजन, कई दिन पहले का बना हुआ भोजन। तथा उच्छिष्टम, उच्छिष्ट माने जूठा,
और जूठा भोजन एक जगह तो कहा है पहले आरंभ के चौथे पांचवें श्लोक में, चौथे पांचवें अध्याय में, चौथा अध्याय है जहाँ भगवान ने कहा था कि यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। तो यज्ञ शिष्टासित अगर भोजन है तो इसका अर्थ है कि यज्ञ का अवशिष्ट, वहाँ वो यज्ञ से अगर बचा हुआ अन्न तो प्रसाद बन जाता है, लेकिन अगर उच्छिष्ट है, किसी ने खा लिया, तो वह भोजन अगर पुनः कोई ग्रहण कर रहा हो, इसीलिए कहा गया है शास्त्रों में, धर्मशास्त्र कहते हैं कि कभी भी किसी का उच्छिष्ट ग्रहण न करें और अपना उच्छिष्ट भी किसी को न खिलाए। ऐसा क्यों? क्योंकि वो दूसरा भी, उसमें भी वही परमात्मा निवास करता है, वही तो परमात्मा है जिसका वर्ण विवेचन पूर्व अध्यायों में आ चुका। तो जिस व्यक्ति को हम भोजन दे रहे हैं अगर अपना जूठा देते हैं तो भगवान को कष्ट होता है। तो इसीलिए कहा उच्छिष्टम, जो उच्छिष्ट भोजन है, जो और अमेध्यम, अमेध्य माने अपवित्र, तथा अपि माने भी का ऐसा जो भोजन है, तत्तामस प्रियम, वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होता है। माने जो बासी भोजन बहुत जिनको प्रिय लगता हो, जो दुर्गंधयुक्त भोजन पसंद करते हों, जो अपवित्र और झूठा भोजन ग्रहण करते हों, जो भोजन एक प्रहर से अधिक का बना हुआ हो अथवा जिसका रस निकल गया हो, या यातयामम का अधपका भी अर्थ किया जा सकता है। अर्धपक को जो भोजन हो, आधा कच्चा हो आधा पका हो, ऐसा भी भोजन, इस प्रकार के भोजन को जो लोग पसंद करते हैं अथवा ग्रहण करते हैं अथवा जिन्हें बहुत प्रिय है, वो तामसी पुरुष होते हैं। तो तामसी पुरुष का लक्षण पहले भी भगवान ने कहा कि आलस्य, प्रमाद और निद्रा ही उनको घेरे रहती है। नींद में या तो रहेंगे, आलस्य में पड़े रहेंगे, तंद्रा में रहेंगे, अथवा फिर जो है उनकी बुद्धि भी निष्क्रिय बनी रहेगी, सोते अधिक रहते हैं। तो जो बासी भोजन करेगा निश्चित ही नींद उसको बहुत आएगी। जो भोजन भी करते हुए आकंठ भोजन कर लिया, तो आकंठ भोजन यदि कर लिया गया तो भोजन को अब पचने में भी समय लगता है। इसीलिए आचार्यों ने कहा है कि जितना भोजन की माने इच्छा है, भूख है, उससे 3 हिस्से से ही या अर्धांश भोजन करना चाहिए, माने आधे पेट ही भोजन करें, और 1 अंश उसका जल से पूर्ण कर ले, 1 अंश वायु के लिए छोड़ देना चाहिए, तब भोजन की पूर्णता होती है। इसमें नींद भी कम आएगी, उतनी आएगी जितने से शरीर पुष्टि होती रहेगी, रोग नहीं होंगे और शरीर सदैव सक्रिय रहेगी। लेकिन जो आकंठ भोजन करते हैं, अब जल की भी शरीर में जगह नहीं रही, वायु की तो जगह है ही नहीं, तो ऐसे लोगों को निश्चित ही आलस्य और निद्रा प्रमाद घेरे रहता है। ये लोग भी तामसी ही प्रकृति के हो जाते हैं। तभी कहा कि अपवित्र भोजन, अपवित्रता का अर्थ यही है कि जिस भोजन को हम भगवान को अर्पित न कर सकें, इसका अर्थ है कि वह भोजन करने योग्य नहीं रहता। तो पवित्र भोजन बनाने से भी मन बुद्धि चित्त हम ये प्रसन्न होते हैं, ये कह लें कि अंतःकरण निर्मल होता है। आहार भी इसलिए नहीं किया जाता कि चलिए भूख मिट जाए, आहार इसलिए भी किया जाता है कि उससे अंतःकरण की शुद्धि हो, अंतःकरण में प्रकाश आवे, भगवान के दर्शन हो। आहार केवल जीने के लिए नहीं करना चाहिए कि अब जीवित रहें बस चलिए भोजन कर लेते हैं, कैसा भी भोजन कर लेते हैं ना। भोजन भगवान के निमित्त से बनाना चाहिए, और अकेले नहीं, अगर उस समय कोई और भी उपस्थित है तो थोड़ा ही उसको खिलाकर तब भोजन ग्रहण करें, और बहुत अधिक भोजन न करें। तो इस प्रकार से भोजन करने वाले, भोजन के द्वारा, भोजन के पदार्थों के द्वारा भगवान ने 3 स्थितियों में बांटा। जैसे श्रद्धा को 3 प्रकार से कहा था, वैसे अब भोजन को भी 3 प्रकार करते हुए बता दिया कि कैसे भोजन को करने वाले सात्विक माने जाते हैं या होते हैं, और दूसरे किस प्रकार का भोजन करने वाले राजसी होते हैं, जो पूती माने दुर्गंध युक्त वासी भोजन, झूठा भोजन, अपवित्र भोजन और अधपका भोजन, या 1 प्रहर से अधिक का बना भोजन, या जिनका रस समाप्त हो गया है, इसको ग्रहण करते हैं, वही लोग तामसी प्रकृति के कहे जाते हैं। तो इन तीनों का 3 प्रकार से वर्णन करने के बाद, तीनों सात्विक, राजस और तामस के भोजन को बता करके भगवान 3 प्रकार से यज्ञ भी होते हैं। तो यज्ञ के भी 3 प्रकार होते हैं। किस यज्ञ को करने वाले सात्विक होते हैं, किस प्रकार का यज्ञ करने वाले राजसी होते हैं,
और किस प्रकार का यज्ञ करने वाले तामसी होते हैं। माने राजस यज्ञ क्या है, तामसी यज्ञ क्या है और सात्विक यज्ञ क्या है, इसका भी भेद करते हुए भगवान अगले श्लोक में भी बता रहे हैं। अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिर्दृष्टो यज्यते यष्टव्यम एवेति मनः समाधाय स सात्विकः। भगवान ने कहा कि और हे अर्जुन, यह माने जो, यज्ञ माने यज्ञ, यज्ञ यज धातु से है यजन करना, पूजन करना, ये नंग प्रत्यय होता है तो यज्ञ शब्द निर्मित होता है। तो यज्ञ करना माने पूजन करना, भगवान का स्मरण करना, भगवान को प्रसन्न करने के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए यज्ञ किया जाता है। यज्ञ तो सबको करना चाहिए, सबको अधिकार है यज्ञ करने का, लेकिन किस प्रकार के व्यक्ति कैसी यज्ञ करना पसंद करते हैं उसको भगवान बता रहे हैं कि यह माने जो लोग, यज्ञ माने यज्ञ, विधि दृष्ट, विधि दृष्ट, विधि का अर्थ है शास्त्र विधि और दृष्ट का अर्थ है नियत किया हुआ, निर्धारित किया हुआ, जो शास्त्र ने विधान कर दिया, वेदों ने जिनको जैसा नियत कर दिया है उसे विधि दृष्टि कहा। यष्टव्यम एव इति, यष्टव्य का अर्थ है यजन करना ही चाहिए, यज्ञ करना ही चाहिए, यज्ञ करना ही हमारा कर्तव्य है। इति माने ऐसा मान करके मनः समाधाय, मन को समाधान करके, माने मन को एकाग्र करके, मन को समाहित करके। अफलाकांक्षी भी, अफलाकांक्षी भी माने फल को न चाहने वाले। कुछ लोग होते हैं जो निष्काम भाव से यज्ञ करते हैं, यज्ञ करना ही चाहिए, यज्ञ करना हमारा कार्य है, हमारा कर्तव्य है, तो फल की किसी प्रकार की इच्छा नहीं रखा, बस यज्ञ करना चाहिए। इसलिए अफलाकांक्षी भी माने फलाकांक्षी भी माने न, फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा इज्जते माने किया जाता है, यज्ञ किया जाता है, यज्ञ है इज्जते। स सात्विक, वही यज्ञ सात्विक है। माने सात्विक यज्ञ को कहा कि कर्ता जो है यजमान, वो दो बातें उसके मन में हैं। एक तो विधि दृष्टि यज्ञ होगी, विधि दृष्ट माने जो वेदों ने नियत किया कि इस प्रकार से यज्ञ करने चाहिए, उस प्रकार को ध्यान में रख करके, शास्त्रों की मर्यादा के अनुसार, वेद की मर्यादा को ध्यान में रख करके, वेदानुसार, वेद से नियत किए गए विधि के अनुसार। और दूसरा यष्टव्यम, ये वर्णाश्रम के अनुसार हमारा ये प्रधान कर्तव्य हमें ये करना चाहिए। और जैसे अग्निहोत्र आदि हैं, संध्या वंदन आदि हैं, इनको प्रत्येक व्यक्ति का अपना धर्म है, कर्तव्य है, उसको करना चाहिए। तो यज्ञ हम संध्या वंदन नहीं करते हैं तो नहीं करने से पाप होगा, नहीं करने से प्रत्यवाय होगा, और करना चाहिए तो उससे हमको रोज रोज कुछ फल भी हो, लाभ भी मिले, सो बात ध्यान में नहीं रखनी चाहिए। इसकी अभिलाषा नहीं करनी चाहिए कि इससे अमुक फल की प्राप्ति होगी। फल तो जो कृत कर्म है उसका मिलेगा, जो मिलना होगा मिलेगा, लेकिन इस अभिलाषा से, इस इच्छा से कि हमको अमुक यज्ञ करने से, संध्या करने से, भगवान की पूजा करने से स्वर्ग की प्राप्ति हो अथवा संपूर्ण पृथ्वी की प्राप्ति हो, मैं राजा बनूं, इत्यादि जो फल की आकांक्षा करते हैं वो सात्विक पुरुष नहीं होते। वे निश्चित ही राजसी या तामसी होंगे। सात्विक पुरुष की क्या इच्छा होगी कि वह तो अफलाकांक्षी भी होगा, माने फल को न चाहने वाला होगा। और जब यज्ञ करने बैठेगा तो मनः समाधाय, मन को एकाग्र कर लेगा। तो शास्त्र विधि से नियत किए गए यज्ञ को करना ही हमारा कर्तव्य है। इस तरह मन को समाहित करके, एकाग्र करके जो पुरुष फल की इच्छा किए बिना, फल की आकांक्षा न करता हुआ यज्ञ करता है, सह सात्विक, वह सात्विक पुरुष है। ये बात इस श्लोक के माध्यम से भगवान ने समझाया। पुनः अगले श्लोक में भगवान ने कहा कि अब जो राजसी पुरुष होते हैं, राजसी यज्ञ करने वाले, उनका कैसा स्वभाव होता है, राजसी यज्ञ किस प्रकार की होती है, तो उसका वर्णन करते हुए भगवान ने कहा, अभिसंधाय तु फलम दंभार्थम अपि चैव यत इज्जते भरत श्रेष्ठ तम यज्ञम विद्धि राजसम। भगवान ने कहा कि अभिसंधाय तु फलम,
अभिसंधाय माने उद्देश्य रख करके, उद्देश्य करके, लक्ष्य बना करके। तू माने और, हे भरत श्रेष्ठ, भरत श्रेष्ठ अर्जुन, हे अर्जुन, यत माने जो यज्ञ, दंभार्थम एव, दंभ माने घमंड, दंभ पाखंड, दंभ के अर्थ माने निमित्त से, केवल दंभाचरण के लिए ही, दिखाने के लिए लोगों को कि मैं यज्ञ कर रहा हूँ, अथवा मैं बहुत श्रेष्ठ हूँ, मैं दानी, मैं ज्ञानी, मैं भक्त, और अधार्मिक होता हुआ भी धर्म को आड़े लेता हुआ, धर्म का आश्रय लेता हुआ, मनमानी ढंग से जो यज्ञ करते। तो कहा कि और क्या है वो, च फलम अभिसंधाय, और फल को भी ध्यान में रख करके। ये नहीं है कि अच्छा हम दम्भ से यज्ञ कर रहे हैं तो ठीक है, फल तो नहीं चाहते। कहा कि नहीं नहीं, फल भी चाहिए, फल की भी आकांक्षा है। तो फलम अपि अभिसंधाय माने फल को भी उद्देश्य रखकर संकल्प करेंगे, तो चाहे छोटा भी क्यों न कर रहे हो, रुद्राभिषेक करें, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, अथवा कह लीजिए सत्यनारायण व्रत कथा भी सुन रहे हों, तो ऐसे राजस पुरुष उस आचार्य से कहेंगे कि हाँ संकल्प और बढ़ा दीजिए, और बढ़ा दीजिए। तो क्या संकल्प रखा जाए, तो कोई कोई ऐसा भी संकल्प बता देते हैं कि त्रैलोक की प्राप्ति अर्थम कर लीजिए, कि तीनों लोक की प्राप्ति के लिए, अथवा राज्य प्राप्ति अर्थम, हमको राज्य की प्राप्ति हो जाए। अथवा कुछ लोग ऐसे हैं जो लक्ष्मी को बांध करके रखने के लिए संकल्प कर लेते हैं कि लक्ष्मी दासी बनी रहे। तो इस प्रकार की जिनकी अभिलाषा है, सत्यनारायण व्रत कथा सुनेंगे तो भगवान की प्रसन्नता के लिए नहीं, उनको बस चाहिए, उसमें भी सामग्री जो लाएंगे तो ऐसी सुपारी खोज करके लाएंगे जो किसी काम की नहीं होगी, जो बहुत छोटी सुपारी खाने लायक भी नहीं होगी। अथवा इतना ही क्यों कहें, सारी सामग्री उनके कोई बहुत उसमें भगवान के, उनको तो ये है कि ये जो कराने वाला आचार्य पुरोहित है, पंडित है, वो ले जाएगा। तो भगवान के प्रति तो किसी प्रकार की श्रद्धा नहीं हुई, वो तो दंभ है कि मैं कर रहा हूँ। और कुछ लोगों को बुलाएंगे, कुछ को कहेंगे कि नहीं नहीं वो उससे हमारी नहीं बनती, नहीं आना। भगवान तो सब में है, अगर भगवान का पूजन कर रहे हैं तो जो भी आसपास के लोग हैं सबको निमंत्रित करना चाहिए। लेकिन जो दंभ से युक्त होकर के दंभाचरण करते हुए यज्ञ करना चाहते हैं, भगवान का पूजन करना चाहते हैं, कह रहे हैं भगवान की, लेकिन वो फल की आकांक्षा कितनी रखते हैं वो कहा नहीं जा सकता। वो तो इतना चाहते हैं कि सारा फल हम ही को प्राप्त हो जाए, तो जितना त्रैलोक्य का राज्य है हमारे उसमें अधीन हो, इस प्रकार के फल की अभिलाषा करते हुए। अभिसंधाय का अर्थ है संकल्प करके, बने उद्देश्य रख करके, अथवा कहिए कि लक्ष्य बना करके। इज्जते मने यज्ञ करते हैं, पूजन करते हैं। तम यज्ञम राजसम विद्धि, उस यज्ञ को राजस समझना चाहिए। हे अर्जुन, उस यज्ञ को, ऐसे इस प्रकार के यज्ञ को तू राजस जानो। राजस माने राजसी, राजस माने रजोगुणी। तो रजोगुणी जो पुरुष होता है, स्वाभाविक है कि वह, उसकी तीव्र महत्वाकांक्षा होती है, वो बहुत कार्य करने में वैसे लोग प्रवृत्त होते हैं। तो भगवान ने 13वें अध्याय में कहा था कि जो लोग सात्विक हैं, सत्वगुण है, तो सत्वगुण के लोग शांत प्रकृति के होते हैं, वो प्रकाश के लिए प्रवृत्त होते हैं। लेकिन जो रजोगुणी लोग होते हैं वो हमेशा उनमें कार्य प्रवृत्ति बनी रहती है। कोई नया कार्य करें, कितना हम कर जाएं और सब लोग जाने। तो इस प्रकार की जो महत्वाकांक्षा रखने वाले हैं रजोगुणी होते हैं। तो जब यज्ञ भी करते हैं तो किस प्रकार की यज्ञ होगी, तो भगवान ने कहा, हे अर्जुन, हे भरत श्रेष्ठ, यत दंभार्थम एवच और फलम अभी अभिसंधाय इज्जते। जो दंभार्थ, दंभ पूर्वक दंभाचरण के लिए, और फलम अभिसंधाय, फल को भी प्राप्त करने के लिए फलाकांक्षी होकर के यज्ञ में इज्जते यज्ञ करते हैं, तम यज्ञम राजसम विद्धि, उसी यज्ञ को आप राजस जानिए। तो अब राजस यज्ञ तो हो गया, सात्विक यज्ञ हो गया, तो तामस यज्ञ कैसे होता है? क्या तामस यज्ञ भी होगा? अगर है तो किस प्रकार का हो सकता है? तो तामस यज्ञ भी होता है, इसी को भगवान समझा रहे हैं। कहा कि विधिहीनम सृष्टान्नम मंत्रहीनम दक्षिणम
श्रद्धा विरहितम यज्ञम तामसम परिचक्षते। भगवान ने कहा विधिहीनम असृष्टान्नम। विधिहीन, विधि का अर्थ है शास्त्र विधि, माने वेदों ने जो विधान किया उससे हीन, रहित, शास्त्र विधि से रहित। असृष्टान्नम, अन्नदान से रहित। कोई भी यज्ञ जब तक अन्नदान न किया जाए, चाहे थोड़ा ही क्यों न हो, तभी यज्ञ सफल होते हैं। प्राचीन काल से ही देखा जाता है कि जब लोग भगवान का पूजन भी करते हैं तो पुरोहित को कुछ न कुछ सिरहा, विषान्न, अन्न आदि दान करते रहे। तो यज्ञ का परिणाम ही तभी मिलता है जब अन्न दान किया जाए। अन्नदान से रहित जो यज्ञ है, कैसी यज्ञ है? तो कहा असृष्टान्नम, असृष्ट माने रहित, अन्न रहित, अन्नदान से रहित। तथा मंत्रहीनम, मंत्रहीन, कोई किसी प्रकार का मंत्र ही नहीं, बिना मंत्र के भी यज्ञ कर रहे हैं। न तो देवता का बोध है, न मंत्र का बोध है, छंद का बोध है। उसका ऋषि कौन है तो दूर दूर की बातें हुई, दूर तक जानेंगे नहीं। जब मंत्र हो तब तो जाने कि कौन ऋषि कौन देवता है। मंत्रहीन ही यज्ञ करते हैं, दिखा देते हैं कि मैं भी यज्ञ कर रहा हूँ। कुत्ते को बैठा लिया, बांध लिया है, बैठ गए बगल में। आहुति आग में डालने की जगह उस कुत्ते को भी खिला रहे हैं बैठ करके, और एक हाथ से यज्ञ भी किए जा रहे हैं। तो भोजन करते हुए भी यज्ञ कर दे रहे हैं। तो ये यज्ञ क्या है? इसका अर्थ है कि यज्ञ में किसी प्रकार की अभिलाषा नहीं, रुचि नहीं है, केवल कर दिया जाए। कई लोग कुर्सी पर बैठ करके हवन करने लगते हैं, देवता के सामने कुर्सी पर बैठ कर पूजन करते हैं। देवता का आसन तो नीचे लगा दिया, स्वयं ऊंचे कुर्सी पर बैठ गए। ठीक है, उन्हें कष्ट होगा, शरीर की स्थिति वैसी नहीं होगी, पर जब ऊंचे स्थान पर बैठ करके यज्ञ पूजन किया जाए तो देवता उसको ग्रहण ही नहीं करता है। इसीलिए ये सब जो यज्ञ है मंत्रहीन यज्ञ, लेट करके बिस्तर पर पलंग लगा लिया है, लेटे हुए हैं और भगवान का पूजन भी किए जा रहे हैं। तो ये कैसा पूजन है? पूजन कर ही नहीं रहे हैं, वो तो असृष्टान्न है और मंत्रहीन है। इतना ही नहीं कहा कि जो आचार्य करा रहे हैं उनको दक्षिणा तो दिया जाना चाहिए, क्योंकि निर्दक्षिणो हतोर यज्ञ। अगर दक्षिणा न दी जाए तो यज्ञ हत हो जाती है, यज्ञ नष्ट हो जाती है। तो कहा ये क्या करते हैं? अदक्षिणम, बिना दक्षिणा के ही, दक्षिणा नहीं देते, दान करना नहीं है, दक्षिणा नहीं देनी है। दक्षिणा का निर्वचन किया है यास्क ने, उन्होंने कहा कि दक्षिण हाथ से, दाहिने हाथ से चूंकि दिया जाता है इसलिए दक्षिणा कहते हैं। दक्षिणा का अर्थ ही है दान, प्रसन्नता पूर्वक दिया जाए। तो जो यज्ञ बिना दक्षिणा के हो रही हो तामसी ही यज्ञ हो जाते हैं। कहा इतना ही नहीं, विधिहीन यज्ञ हुई, असृष्टान यज्ञ हुई, मंत्रहीन हुई, अदक्षिण हुई, लेकिन श्रद्धा विरहितम भी यज्ञ है। किसी प्रकार की श्रद्धा ही नहीं, बिना श्रद्धा के। विरहित माने रहित, श्रद्धा रहित। श्रद्धा ही तो मूल है। अगर श्रद्धा नहीं है तो कैसे यज्ञ ही करेंगे? तो केवल दिखाने के लिए अथवा जो मन में आया सो मनमानी, विधि रहित। न तो अन्न देना है, न धन देना है, न मंत्र है, न देवता है, न ऋषि है, तो श्रद्धा रहित। लेकिन ऐसा जो यज्ञ है, इस प्रकार का जो यज्ञ संपन्न किया जाता है, करते हैं लोग, भगवान कह रहे हैं कि तम यज्ञम तामसम परिचक्षते। उस यज्ञ को तामस यज्ञ कहा जाता है, तामस यज्ञ कहते हैं। तो तामस यज्ञ विधिहीन यज्ञ है। ये शास्त्र विधि का कहीं भी उसमें किसी प्रकार का पालन नहीं किया जा रहा है। यज्ञ तो वाजपेयी यज्ञ कर रहे हैं, नाम दे दिया हम वाजपेयी यज्ञ कर रहे हैं, समाचार पत्रों में छप जाए, लोग जान जाएं, लेकिन उसमें हवन किस वस्तु का कर रहे हैं? तो वो घास कटवा कर डाल रहे हैं, ये हवन है। तो उससे देवता क्या ग्रहण करेगा? देवता प्रकोपित हो जाएगा। बिल्कुल शास्त्र विरुद्ध, शास्त्र के विपरीत अगर कोई यज्ञ किया जा रहा है तो यज्ञ का फल तो नहीं होगा। अंत में वो तमोमय अंधतमम प्रविशन्ति, वो अंधतम लोकों में ले जाएगा, जहाँ जाने पर फिर उद्धार नहीं होता। इसलिए विधिहीन यज्ञ नहीं होनी चाहिए। विधिहीन यज्ञ जो करता है वो तामसी पुरुष होता है। असृष्टान्न और अन्न दान से रहित जो यज्ञ होगा, जो मंत्रहीनम मंत्र रहित यज्ञ होगा, अदक्षिणम दक्षिणा रहित जो यज्ञ होगा, जो श्रद्धा विरहितम श्रद्धा रहित यज्ञ होगा, वो तामस यज्ञ है। तमोगुणी लोग, तामस प्रकृति के लोग ऐसे ही यज्ञ करना
उन्हें पसंद है ऐसे ही यज्ञ करते हैं, इसी से पहचान हो जाती है, इससे लक्षण बन जाता है कि ये तामस पुरुष हैं। तो सात्विक पुरुष जो यज्ञ करेगा उससे भेद है रजोगुणी यज्ञ से, और तमोगुणी यज्ञ तो बिल्कुल यज्ञ ही नहीं है। वो यज्ञ का नाम इसलिए कर दिया गया कि आखिर भेद तो 3 होते हैं, करने वाले इस प्रकार से करते हैं, इसलिए तामस यज्ञ कहा। तो अब 3 प्रकार के यज्ञों को बताने के बाद फिर भगवान 3 प्रकार से तप बता रहे हैं कि तप के 3 कोटियाँ होती हैं। एक शारीरिक तप होता है, एक वाणी का तप होता है, एक मानस तप होता है, मन का तप होता है। तो ये तीनों तप किस प्रकार से होते हैं, कैसे शरीर को का तप करके, तपस्या करके नियंत्रण करें, और कैसे वाणी को और कैसे मन को, तो इसका अलग अलग बताते हुए भगवान पहले शारीरिक तप को बताते हुए कह रहे हैं। देव द्विज गुरु प्राज्ञ पूजनम शौच मार्जवम ब्रह्मचर्य महिंसा च शारीरम तप उच्यते। भगवान ने कहा कि और हे अर्जुन, देव द्विज गुरु प्राज्ञ, जो लोग देव माने देवता और द्विज माने अर्थ होता है द्वाभ्याम जायते सद्विज, द्वाभ्याम जन्म संस्काराभ्याम जायते सद्विज, जो जन्म से भी और संस्कार से 2 प्रकार से जन्म हो वो द्विज होता है। तो द्विज के कई अर्थ इसीलिए कर दिए गए। द्विज का एक अर्थ दांत भी होता है क्योंकि वो भी 2 बार उत्पन्न होता है। द्विज का अर्थ पक्षी भी है क्योंकि पक्षी एक बार तो माँ से उत्पन्न होता है, माँ के गर्भ से, और फिर अंडे में आ जाता है, तो दोबारा अंडज है वो अंडा फोड़ कर आता है, तो दूसरा जन्म होता है। और द्विज का अर्थ चंद्रमा भी है, एक बार बढ़ता हुआ पूर्ण प्रकाशित होता है, फिर घटता हुआ समाप्त हो जाता है, इसलिए द्विज चंद्रमा को भी कहते हैं। तो द्विजाति जो है ये जिनका भी संस्कार होता है वो सब द्विजाति के अंतर्गत आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य इत्यादि सभी। तो कहा कि जो देवताओं की और द्विजों की, द्विज ब्राह्मण आदि की, और गुरु माने जो शिक्षा दे अथवा जो दीक्षा दे। और गुरु शब्द लाक्षणिक है, इसलिए एक ही गुरु नहीं अनेक गुरु, यहाँ तक कि माता पिता भी गुरु ही होते हैं, आचार्य भी गुरु हैं, और जो भी वृद्धजन हैं जो अपने से बड़े हैं उन सबको गुरु समझना चाहिए। तो गुरु को, और प्राज्ञ का अर्थ होता है जो बुद्धिमान ज्ञानी जन होते हैं। कहा गया है कि 100 करोड़ जीवन जिसका व्यतीत होता है तो किसी एक जन्म में वो प्राज्ञ हो पाता है। मैंने 100 करोड़ जन्मों में तपस्या करता हुआ, ज्ञान की साधना करता करता अंत में उसको ज्ञान हो पाता है। तो जब एक जन्म में ज्ञान आ जाए तो उसी के लिए प्राज्ञ शब्द है। तो कहा ऐसी ज्ञानी जनों का जो व्यक्ति जो पूजनम माने पूजन, जो क्या अर्थ यहाँ देवता देव द्विज ब्राह्मण गुरु गुरुजन और प्राज्ञ माने बुद्धिमान ज्ञानी जन तत्व ज्ञानियों का, पूजनम माने पूजन, तथा शौचम, शौच माने पवित्रता। तो शरीर भी पवित्र हो, अंतःकरण भी पवित्र हो, बाह्य और आभ्यंतर दोनों पवित्र हों, उसी को शौच कहा। फिर आर्जवम, आर्जव माने सरलता, तो सरलता माने हृदय का निष्कपट होना, किसी प्रकार का छल दंभ द्वेष पाखंड अंतःकरण में न हो, तो वही है आर्जव, ऋजुता सरलता। और ब्रह्मचर्यम, ब्रह्मचर्य का अर्थ है जो ब्रह्म का आचरण करे, वीर्य का रक्षण करे। जो गृहस्थ जन हो वो ऋतुकाल के समय में ही केवल अपनी स्त्री से भोग करे, उनको तो ये तब भी ब्रह्मचर्य उनका भी माना जाता है। और सबके लिए केवल ब्रह्मचर्य का पालन करना, ये सब ब्रह्मचर्य के साथ सत्य अहिंसा अस्तेय परिग्रह भी आ जाते हैं। तो ब्रह्मचर्य भी अहिंसा भी, ब्रह्मचर्य और अहिंसा, सत्य का पालन करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा का अस्तेय और अपरिग्रह। तो इतना जो पालन कर रहा हो, जो देवता का, द्विज ब्राह्मण का, गुरुओं की और ज्ञानियों की पूजा करता हो, करने से, और शौच माने पवित्रता, आर्जव सरलता, ब्रह्मचर्य तथा अहिंसा, ये सब का जो पालन कर रहा है, निश्चित ही वो शरीर संबंधी तप कर रहा है। इसी को शारीरम तप उच्यते, शरीर संबंधी तप कहा जाता है। तो शरीर संबंधी जो तपस्या है
वो है कि देवता का नित्य पूजन करे, आलस्य में किसी भी देव पूजन को का त्याग नहीं करे, ब्राह्मण का पूजन करे, ब्राह्मण द्विज से माने द्विजाति मात्र का पूजन करे, गुरु का पूजन करे, ज्ञानियों का पूजन करे और पवित्र रहे, हृदय को निश्चल बनाए रखे, ब्रह्मचर्य अहिंसा साथ में च से अभिप्राय, च यहाँ समुच्चय अर्थ में है तो इससे सत्य, अस्तेय और अपरिग्रह का भी ग्रहण करना चाहिए। तो कहा इसका जो पालन कर रहा है वो शरीर संबंधी तप कर रहा है, यही शरीर का तप है। इसका अर्थ ही नहीं है कि शरीर का तप करने के लिए धूप में ही बैठा रहे, धूप जेठ की दोपहरी में खड़े रहना अथवा भयंकर ठंड में जल में खड़े हो जाना, ठंड जल में, ये तप नहीं है। ये तप तो केवल दिखाने के लिए तप है, ये वस्तुतः तप नहीं है। तप का अर्थ होता है, शरीर का तप है कि देवताओं का, द्विजों का, गुरुओं का, ज्ञानी जनों का पूजन करता रहे और जिससे अंतःकरण निर्मल होता जाए, सरल बन जाए, ब्रह्मचर्य अहिंसा आदि का पालन बनता रहे। इसी तप को शारीरिक तप कहा। यही शारीरिक तप है, शरीर का तप है। और इस प्रकार से शरीर का तप करके ही व्यक्ति सात्विक बन सकता है। तो भगवान ने कहा सात्विक बनने के लिए, सात्विक का पालन करने के लिए शारीरिक तप बहुत आवश्यक होता है। तो शारीरिक तपस्या का ये लक्षण भगवान ने यहाँ बताया। तो आज का पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ के साथ, गीता के अगले अध्याय के साथ गुरुजी फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।